नमस्कार साथियों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे और अपने अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप सभी के जो क्वेश्चंस आ रहे थे कुछ दिनों से व्हाट्सएप के माध्यम से जो मेरे तक पहुँचे और कॉल के माध्यम से जो आप मेरे से पूछते थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के सबका रिप्लाई एक में बढ़िया से आपको समझा के निपटा दूँगा। तो जैसे कि आप पूछ रहे थे कि पुलिस में जॉब प्रोफाइल कैसी है या मतलब कैसी नौकरी है और हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, रिटन की कितनी तैयारी करनी चाहिए और हमें फिज़िकल की कितनी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जैसे एम अगर आपका पुलिस का है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की जॉब क्यों करनी है आपको, आपके पास इसका एक रीज़न होना चाहिए, 1 रीज़न, 2 रीज़न। मतलब देखो, बंदे के पास रीज़न होता है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है। मैक्सिमम 99% बंदे यही चाहते हैं कि मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है क्योंकि एक सिक्योर लाइफ़ हो जाती है। उसके बाद आप कुछ भी करें, बाकी अपना जो भी करना है वो भी कर सकते हैं साथ में, आपकी लाइफ़ सिक्योर है। ये फ़ायदा रहता है गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत सारी हैं और वैकेंसीज़ आती रहती हैं। थोड़ा ही है, पुलिस में थोड़ी ज़्यादा आती हैं, बाकी जगह भी आती रहती हैं। तो आपकी इच्छा पर्टिकुलर पुलिस के लिए क्यों है? सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए और इसका एक पर्टिकुलर 1, 2 या 3, 4 जो भी पर्टिकुलर रीज़न होने चाहिए, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, अच्छे से मोटिवेट हो पाओगे कि आपके पास अगर रीज़न होगा कि आपने पर्टिकुलर पुलिस में क्यों आना है। तो 1-2 जैसे मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है जो मतलब हर तरफ डील करता है। बाकी डिपार्टमेंट्स की भी किस हर डिपार्टमेंट में समस्या आती है, कौन डील करता है? पुलिस ही डील करती है। पब्लिक डीलिंग का अगर आप करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा मौका आपको मिलता है पुलिस में। जो सरकार को रिप्रेज़ेंट करता है पब्लिक में, कौन करता है? पुलिस ही करती है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे पुलिस में सबसे बढ़िया सैलरी पैकेज रहता है और आपको सेंट्रल पुलिस कैंटीन की फैसिलिटी है। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, आपका एक रुतबा भी होता है समाज में, एचआरटीसी की बसेज़ में फ्री है। तो मतलब और भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ रीज़न बना लो, जिससे आपका एक एम पक्का हो जाए कि मैंने आना है तो पुलिस में ही आना है। बी मोटिवेटेड, पहले आपको कुछ रीज़न होने चाहिए जिनसे आप मोटिवेट रहें कि मैंने पर्टिकुलर पुलिस में इन रीज़नों से आना है। उसके बाद जैसे गोल सेट कर लिया तो फिर आगे पीछे नहीं भटकना होता है। जब पुलिस का किया है तो बस एक ही मतलब एक ही ड्रीम होना चाहिए, बस वही पे मैंने करना है तो यही करना है, पुलिस का ही करना है। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है, कैसे करना है, ये सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू करते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं तैयारी में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी मतलब कंटिन्यूटी। कंसिस्टेंसी जैसे आपने आज तैयारी कर दी, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने 4 घंटे पढ़ा, 5 घंटे पढ़ा, कल आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी नहीं होती। मतलब वो उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलता, सीधी-सी बात। आपको जब तैयारी करनी है, तो आप अगर डेली 3 घंटे पढ़ रहे हो, कंटिन्यू पढ़ते रहो 3 घंटे, वीकली रिवीज़न भी करो। मतलब एक डिसिप्लिन मैनर में स्टडी करनी है, ठीक है? तो इसको कंसिस्टेंसी बोलेंगे भी, आपने कंटिन्यू मेहनत करनी है, कंटिन्यू हार्ड वर्क करना है। दूसरा है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा। हार्ड वर्क होता क्या है? पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं हार्ड वर्क। जैसे आप मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं ना, वो आप एक अपनी डेली रूटीन है, आपको कुछ काम करने ही पड़ेंगे। लेकिन जब आप उससे हटकर तैयारी कर रहे हो या कुछ भी और काम कर रहे हो, आप ग्राउंड ही जा रहे हो या अपनी ये तैयारी कर रहे हो, तो वो एक हार्ड वर्क, क्योंकि जो आपको कंपल्सरी चीज़ें वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद कुछ अचीव करने के लिए एक मतलब जो जिससे आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस भी होगी लेकिन आप उसको मैनेज करोगे, वो है हार्ड वर्क। तो ये करना भी ज़रूरी है। अगर मतलब आप इसको एक बिल्कुल फ्री हैं, फिर तैयारी कर रहे हैं, तो वो हार्ड वर्क नहीं माना जाएगा, वो तो है अभी कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ मैनेज करके चलो, जो आप 1, 2, 3 या 4 चीज़ें मतलब 4 चीज़ें मैनेज करते हो ना, तब इसको हम हार्ड वर्क बोलते हैं और ये सक्सेस के लिए वेरी मच इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, 2 चीज़ें, ठीक है? उसके बाद आता है अपना चलो सिलेबस, उसके बाद देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले अब देखो वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी आएगी इस बार? 12,000 कुछ इतनी का आएगी, ठीक है? उसमें 12,000 कितनी है? 12,000 1200, अच्छा हाँ, ये हाँ, मैंने गलती बोल दी यार, 12,000 नहीं, 1226 वैकेंसी आने वाली है। तो 1226 में लगभग आप देख लो तो 800 वैकेंसी तो मेल वैकेंसी होगी, बाकी फीमेल्स के लिए होगी। 900 भी हो सकती है लड़कों की। इस फिर बाकी लेडी कांस्टेबल्स के लिए। अच्छा, तो इतनी वैकेंसी है आपकी, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वैकेंसी होती है। तैयारी करना, अब देखो, जब आपने एम बना लिया कि पुलिस में जाना है, तो आपको कंपल्सरी है फिर तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो तैयारी से फिर डरना नहीं है और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। मतलब उसके साथ बेईमानी करोगे ना तैयारी के साथ, तो वो आपके साथ बेईमानी कर देगी। उसके साथ ऑनेस्ट हो, तो वो भी आपके साथ ऑनेस्ट है, सक्सेस मिलेगी, मिलेगी। अच्छा, तो पहले तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले प्रोसीजर क्या है हमारा? पीईटी, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है मतलब ग्राउंड का आपका। तो उसमें आपकी हाइट और आपकी हाइट चाहिए 5 फुट 6 इंच चाहिए, और जैसे मतलब आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको 2 इंच का रिलैक्सेशन है, और आपकी जैसे चेस्ट है तो वो 31 इंच और फुला के 32 इंच। अगर आप रिजर्व्ड में हो तो 2 इंच का वहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी।
और इसके बाद है आपका, हाँ, 1500 मीटर रनिंग होगी, कुछ ज़्यादा नहीं होता। 2 जंप होंगे, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो मेरे ख्याल से जो है अभी आपको ज़्यादा फिजिकल पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े मतलब आपकी बॉडी मेंटेन्ड है तो उतना ज़्यादा भी नहीं है अभी आपको फिजिकल के लिए बहुत हार्ड वर्क करना है। फिजिकल एक ईजी ऐसा है, आप आसानी से कर पाओगे डेली। आपको अगर मतलब हो सकता है अभी 2-3 महीने बाद आगे नोटिफिकेशन, तो उसके 2-3 महीने बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। तो मतलब फिजिकल के लिए आपने 2-3 महीने कंटिन्यू जाए आना ग्राउंड। तो जो भी होता है मतलब मतलब पूरी जान भी लगा देनी, उससे कुछ भी आगे पीछे कोई इंजरी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, ऐसा भी नहीं करना। ग्राउंड के लिए एक सिंपल रूटीन फॉलो करनी है आपने कंटिन्यूटी में। 2-3 महीने अगर ग्राउंड जाते हैं तो इजीली आपका ग्राउंड हो जाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें होता नहीं है। सबसे मेन है आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम ये अभी आता था 80 नंबर का, इस बार हो सकता है शायद 100 नंबर का आए या 95 का आए, लेकिन 80 के हिसाब से लेके चलो, क्योंकि जो रेसो रहनी है सब्जेक्ट्स की वो इसी रेसो में रहेगा कि 100 नंबर का भी होगा। पहले एक सब्जेक्ट आता 16 नंबर का, 100 का होगा तो आपका 20 नंबर का आ जाएगा एक सब्जेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिटन एग्जाम ही है। रिटन एग्जाम हम 80 के हिसाब से बात करते हैं, जो 80 मतलब 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 60 मिनट आपको करने के लिए होंगे। तो उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है? सबसे पहला प्रिंसिपल आपने ये बना लेना है कि कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए। अगर आप आज 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल भी 4 घंटे पढ़ेंगे, और तैयारी आज से ही शुरू कर दो। मतलब अगर 2-3 महीने बाद नोटिफिकेशन आए, 2-3 महीने बाद फिजिकल होगा, उसके 2-3 महीने बाद रिटर्न, मतलब आपको 9 महीने मैक्सिमम है, इससे कम ही टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इतना 9 महीने की तैयारी जरूरी भी होती है। तो पढ़ना भी आपको हर सब्जेक्ट है, और हर सब्जेक्ट को डेडिकेटली पढ़ना है। मैं एक एक सब्जेक्ट का आपको बताऊंगा कैसे, कहाँ से क्या क्या करना है। इससे पहले आपने जैसे अभी देख लो आप, मैं बताता हूँ आपको 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका मैथ साइंस, इट इज कंबाइंड सेक्शन है। 16 नंबर का मैथ साइंस आ गया, मतलब 8 नंबर का मैथ, 8 नंबर की साइंस आपकी। आपका 16 नंबर का आ गया रीजनिंग, 16 नंबर की हिंदी, और 16 मार्क्स की आपकी इंग्लिश, और 16 मार्क्स की जीके। एक एक सब्जेक्ट को मैं बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहले तो आप अभी जब तैयारी करेंगे, मतलब आपने स्टार्टिंग के 3 महीने ये देख लो कि मेरे ये वीक सब्जेक्ट है, इनको मैंने ज़्यादा टाइम देना है, तो अभी इनको ज़्यादा टाइम देना है। लेकिन बाद में मार्क्स के साथ, जैसे 3 महीने हो गए आपकी फिजिकल हो गया, उसके बाद आपने तैयारी बिल्कुल वो पूरा जोर पकड़ लेगी ना तैयारी, तो उस टाइम आपने ऐसे करना है कि ये नहीं देखना भी अब मेरा वीक है, क्योंकि इंसान की एक वीकनेस होती है, और ये वीकनेस मतलब इंप्रूव करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उस टाइम ये नहीं देखना भी ये वीक है तो मैं इसको ही करूँ, पर्टिकुलरली इसको ज़्यादा टाइम दूँ। ये टाइम अभी दे लेना है, इसको अभी इंप्रूव कर लेना जितना हो सकता है। बाद में जितना आपको मार्क्स मिलेंगे उस चीज़ के, उतना टाइम दोगे। जैसे आपके अब मैथ है, रीजनिंग है, या हिंदी है, ऐसे सब्जेक्ट है यहाँ पे आप कुल 16 में से 16 पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो इनको आप मतलब सोचते भी ईजी है, इनमें टाइम दूंगा। और जैसे मान लो भी इंग्लिश डिफिकल्ट लगती है, इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देंगे, फिर भी थोड़ी डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हूँ, तो मतलब डिस्टर्बेंस होती रहती है बीच बीच में, तब वीडियो पॉज करके बनानी पड़ रही है मेरे को। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको सब्जेक्ट्स ना, आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, हो गया। अच्छा, हाँ, ये बता रहा था ना मैं आपको कि अभी आप इंप्रूव कर सकते हैं उस सेक्शन को जो आपका वीक है, लेकिन बाद में नंबर हैं, जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से उनको टाइम दो। जैसे अगर आप मैथ रीजनिंग में टाइम दोगे ना, क्योंकि आपको इजी भी लगता है, और टाइम दोगे तो यहाँ पे फुल स्कोर करने के पूरे चांस हैं। देखो 16 दूना 32, 8 40, 40 नंबर यहाँ से पक्के, 80 में से 40 नंबर पक्के हो जाएंगे इधर से ही। और जो वीक है उसको बाद में देना, ज़्यादा टाइम अभी कर लो इंप्रूव जितना करना है। अब देखो, सबसे पहले किस सब्जेक्ट से करें स्टार्ट? साइंस से कर लेते हैं, साइंस मैथ से चलते हैं। तो साइंस आपकी आनी है कितने नंबर की? 8 नंबर की। 8 में से 1 नंबर का कंप्यूटर, बाकी ज़्यादा बायोलॉजी आएगी, मतलब रख लो भी 3-4 नंबर बायो के, 1-2 फिजिक्स के, 1-2 केमिस्ट्री के। होगी ये साइंस कंप्लीट। कहाँ से पढ़नी है? कंप्यूटर की अगर बेसिक नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन आना है कंप्यूटर से, वो भी 90%, मतलब है नहीं भी, कंपलसरी भी नहीं है, आ सकता है, पहले आता था। अच्छा, इसको पढ़ने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर की अगर नॉलेज है तब। नहीं तो बेसिक कंप्यूटर आप कहीं से भी पढ़ लो। बेसिक कंप्यूटर जिसमें बिल्कुल मतलब नेटवर्किंग, या नेटवर्किंग से पहले कंप्यूटर के पार्ट्स, मेमोरी वगैरह जो भी है वो पढ़ना है इसमें। उसके बाद आता है आपका साइंस में बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने कहाँ से पढ़नी है। तो इसके अगर आप करते हो साइंस फील्ड से बिलोंग, तो साइंस वालों को कंसेप्ट तो अंडरस्टैंड होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस टाइप के आने हैं। तो क्वेश्चंस के लिए आप या तो मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। और सबसे बेटर ये है कि आप टेलीग्राम पे साइंस क्विज सर्च कर लो, बढ़िया से आपके पास डेली क्वेश्चन आते रहेंगे, उनको अटेम्प्ट लगाते रहो। अगर एक बार मतलब एक क्वेश्चन को आप 2 बार कर लो, फिर उससे ऐसा होता है पहली बार आपने देखा क्वेश्चन, दूसरी बार आपको याद हो गया, अगर 2-2 बार करेंगे तो नहीं तो ऐसा होता है मेनली साइंस स्टूडेंट्स के साथ, तो ऐसा होता है एक बार देख लिया क्वेश्चन, दूसरी बार को याद है वो नहीं बोलता है। तो साइंस आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं है तो आपको साइंस को कैसे पढ़ना है? तो आपको यूट्यूब पे देख लो कोई भी प्लेलिस्ट जिसमें साइंस पूरी एक्सप्लेन की गई हो। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जो मैंने भी देखी थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने देखा था नेवी SSR की थी एक प्लेलिस्ट, पूर्णिमा मैम की, एग्जाम पूरे डिफेंस वॉरियर चैनल पे। वो आपकी इच्छा है, जो मर्जी आपने देखना, लेकिन कोई भी जो आपको अच्छी लगती है वो प्लेलिस्ट पूरी देख लो, जिसमें पूरे टॉपिक हो।
और वहाँ से आप एक बार साइंस को अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद लगाने हैं आपने क्वेश्चंस, टेलीग्राम से लगा लो, सबसे बढ़िया तरीका रहता है। टेलीग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा आ गया आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आना है आपका 8 नंबर का, और ये टाइम इसमें लगता है, टाइम लगाने वाला सब्जेक्ट है। तो इसको आपने सबसे पहले तो पेपर के लास्ट में करना है, पेपर में सबसे लास्ट में करना है। और मैथ में बिल्कुल बेसिक बेसिक टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले आप महीनावार ऐसा देखो कि यूट्यूब से कोई प्लेलिस्ट उठा लो, उससे सारे टॉपिक कवर कर लो, जिससे आपको ये पता लग जाएगा। बुक से पढ़ेंगे तो ये पता लगता है भी मैंने क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है हर क्वेश्चन को करने का। अगर आप यूट्यूब से देखेंगे, कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। और उसके बाद जब आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएंगे, मैंने क्वेश्चन ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, तब आपको करनी है क्या, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैथ इंप्रूव हो जाएगा। मैथ के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे क्वेश्चंस हो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए। मेरे पास ये था अंकगणित सुपर 30 अभिनंदन सर का, इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बढ़िया वाले क्वेश्चन है, और जो भी आपको ठीक लगती है वहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है आपका कौन सा सब्जेक्ट, रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग के लिए भी आपने सबसे पहले, आप अगर बिगिनर हैं, कोई तैयारी नहीं की है, तो आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि रीजनिंग है क्या, कौन से टॉपिक हैं, उनको टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उनको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो यही सुजेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा, यूट्यूब से कोई भी प्लेलिस्ट जो आपको टीचर अच्छा लगता है, आज मतलब एक को ट्राई कर लो, अगर वो नहीं ठीक लगता दूसरा, और उससे फिर पूरा, उससे टीचर सारे बढ़िया होते हैं, पढ़ने वाले पे होना होता है। जो जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। कोई भी प्ले लिस्ट उठा लो, महीनावार कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। सुबह एग्जामपुर चैनल है, वहाँ पे 9 बजे प्रीति मैम की क्लास होती है, मैं भी कंटिन्यू देखता था पहले। अगर आप मान लो 30 दिन उसको देखोगे ना, रीजनिंग आपकी बढ़िया स्मूथली हो जाएगी, बढ़िया। वहाँ से देख लो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूसली, क्योंकि रीजनिंग भी प्रैक्टिस पे ही है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम भी सेव होगा और अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। उसके बाद आता है हमारा हिंदी। हिंदी देख लेते हैं। हिंदी मैक्सिमम की मतलब 90% स्टूडेंट्स की बढ़िया होती है, कुछ स्टूडेंट्स की नहीं होती। तो जिनकी बढ़िया है वो तो लगाओ क्वेश्चन ही, क्वेश्चन लगाते रहो। टेलीग्राम से लगा लो या मॉक टेस्ट कहीं से भी लगा लो। जो टेलीग्राम पे चैनल होते हैं ना, जो वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलर, वहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन, उससे बाहर से आते नहीं है क्वेश्चन। और बेसिक टॉपिक्स आते हैं हिंदी के, जो आपने 10th तक पढ़े हैं, आसानी से हो जाती है। लेकिन जिनको हिंदी का मतलब नॉलेज नहीं है, डिफिकल्ट लगती है, कोई भी बुक ले लो हिंदी की, जैसे लूसेंट की या वस्तु से, कोई भी बुक मतलब जो आपको बढ़िया लगे, जिसकी रेटिंग आपको अच्छी मिल जाए, वो लेनी। उस पे एक के बारे में बस सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है, रीडिंग कर लेनी है, उसके बाद एक्सरसाइज है वो कर लेनी है। फिर जैसे आपकी बुक कंप्लीट हो गई, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने का, तो फिर देखना अपना लेवल कि मेरा हिंदी का लेवल कहाँ पहुँचा। अगर ठीक है तब आप क्या करो, जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन आते रहते हैं वहाँ से लगाते रहो, फिर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आपको याद होते रहेंगे। और अगर नहीं है तो एक बार रिवीजन कर लो उस बुक का, टाइम अभी है काफ़ी, आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आ गया अपना इंग्लिश। इंग्लिश मतलब 50% की अच्छी होती है, 50% स्टूडेंट्स की नहीं होती है अच्छी। तो इंग्लिश में ग्रामर मैक्सिमम का अच्छा होता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया ग्रामर जाता है। तो ग्रामर जैसे, और इसमें वॉइस नरेशन, अपना एडवर्ब एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं, या ये अपने प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, इनको मैक्सिमम बंदे टैकल कर लेते हैं। इनको सबसे पहले मैं इनका बता देता हूँ। इनको आप किसी भी बुक से या यूट्यूब से कोई भी प्लेलिस्ट, पर्टिकुलर एक ही प्लेलिस्ट फॉलो करनी, फिर एज नहीं है ये टॉपिक इससे देखा उससे देखा, फिर थोड़ा दिक्कत रहती है। एक टीचर को फॉलो करोगे ना, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में उस टीचर का तरीका आप समझ लेते हैं कैसे वो समझाता है, और वो मतलब आप अच्छे से उसी टीचर को कैच करने लग जाते हो। तो आप सारे टॉपिक एक ही टीचर से पढ़ो तो बढ़िया रहता है, ऐसा है। और अच्छा, एक ये पूछ रहे थे वैसे भी, हमें कोचिंग लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अच्छा, मैं ये बताता हूँ, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो अपनी तैयारी, तो आपको करना क्या चाहिए कि महीनावार कोचिंग ले लो। उससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि तैयारी करते कैसे हैं, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ पता लगता है। तो स्टार्टिंग में महीनावार ले लेनी चाहिए कोचिंग। उसके बाद क्योंकि आपको सक्सेस किससे मिलेगी, जो आप पढ़ोगे उससे मिलेगी। जो आपको कोचिंग में आपके इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाएंगे, वो मेहनत करेंगे, उससे नहीं मिलेगी। जो आप अपने लिए मेहनत करोगे उससे सक्सेस मिलेगी। तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। लेकिन बिगिनर्स के लिए अगर महीना भर ले लें कोचिंग, तो उनको अच्छी जानकारी हो जाती है भाई है क्या कंपटीशन। अच्छा, अब पहुँचते हैं हमें इंग्लिश में, जो मतलब ग्रामर से आते हैं क्वेश्चन। तो उनके लिए भी आप, अगर आपको अच्छे मतलब दिक्कत नहीं होती है तो आप सीधे क्वेश्चंस लगाओ। अगर दिक्कत है तो आप चाहे बुक से पढ़ लो, किसी से भी टॉपिक सारे कवर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब टॉपिक, हर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। और इंग्लिश से जो हिमाचल के एग्जाम है ना, उनमें ज़्यादा मुश्किल आती है एज़ कम्पेयर टू जो एसएससी के या एनटीए के, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या स्टाफ सिलेक्शन मिशन सेंटर के जो एग्जाम है, उनसे डिफिकल्ट लेवल रहता है इंग्लिश का स्टेट के एग्जाम में। हिमाचल स्टेट पर्टिकुलर, बाकी स्टेट का नहीं मेरे को पता, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल रहता है। तो आपको मतलब इंग्लिश की तैयारी भी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी।
इन टॉपिक्स के लिए चाहे कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर लो या कोई बुक फॉलो कर लो, सारे टॉपिक कवर कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो वीक रहता है दैट इज वोकैब। वोकैब में आपको पूछ लिया जाएगा, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और जैसे ईडियम फ्रेजेस ये भी पूछ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम। तो ये आपको एक अच्छा आपके पास स्टोर होना चाहिए। इनके लिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस ही करो तो बढ़िया रहेगा। और जैसे आपके सिनोनिम एंटोनिम इनको आप रूट वर्ड से भी कर सकते हो, तो रूट वर्ड वाले को बुक ले लो। या अगर आप कंटिन्यू आपके अपने पास क्वेश्चन बैंक बना रहे हो तो टेलीग्राम को फॉलो करो, वहाँ से डेली के 50-60 क्वेश्चन लगाते रहो। एग्जाम तक आपके पास बहुत सारा भंडार हो जाएगा वो कैब का, दिक्कत नहीं आएगी, इजीली हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग होगी जीके। जीके भी आएगी आपकी 16 मार्क्स की, तो 16 में 9-10 नंबर की रहती है आपकी एच पी जीके, और बाकी मतलब 7-8 नंबर की, 6-7-8 नंबर की इंडियन जीके। एच पी जीके इस पहले में इंडियन जीके वर्ल्ड जीके स्टैटिक सब कुछ है उसमें। तो 1-2 नंबर की जियोग्राफी, 1-2 की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और स्टैटिक अवेयरनेस ही आपको आएगी, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से। तो सबसे पहले जब आपने मेरा भी यही शेड्यूल था कि जब दिन की शुरुआत करनी तो करंट अफेयर से, तो सबसे पहले सुबह आप मतलब 15-20 मिनट की एक वीडियो देख लो जिसमें सारे करंट अफेयर कवर हों। उससे होता क्या है, देखो करंट से आपको करंट की जानकारी तो होगी, साथ में स्टैटिक भी कवर हो जाएगी। और आपको एक सुरेशन कि लूसेंट है जैसे जीके की बुक, ये मेरे पास की है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं जीके के लिए। जीके वैसे ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कितना मर्जी पढ़ लो, 100% स्कोर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन लूसेंट को पढ़ के आपको मतलब एक अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, और ये पता लग जाएगा भी जीके है क्या, और काफ़ी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे वहाँ से। यहाँ से कर सकते हैं आप। और जीके के लिए एक जरूरी बात कि आपको अपना एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार करना है, तो इसके लिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस टेलीग्राम से क्वेश्चन लगाते रहो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, और एग्जाम में करना क्या है, आपने क्वेश्चन तो लगाने हैं, वही तो काम है। अच्छा, और स्टेट हो गया आपका, यहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा लूसेंट से ही, और क्वेश्चन भी टेलीग्राम से क्वेश्चन लगाते रहना। उसके बाद आता है आपका एच पी जीके। कोई और डाउट होगा तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में, या मतलब जहाँ पे अभी तक मेरे को पता नहीं मैं कहाँ पे अपलोड करूँगा इस वीडियो को, अगर यूट्यूब पे करी तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर ऐसे भेजी तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देना। जो भी क्वेश्चन है, एनी डाउट है, मैं आई मतलब जल्दी कोई वीडियो और बना के या ऐसे लिख के बता दूंगा आपको आंसर। दूसरा आता है आपको एच पी जी के। तो एच पी जी के में मैं आपको पर्टिकुलर जो चीज़ें बताऊंगा वही पढ़नी है। आपको सर्च करना है गूगल पर शिवांग गर्ग, उसमें वेबसाइट खुल जाएगी, पहले नंबर पर आती है मेरी वेबसाइट, उस पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट खोल के तो आएगा ऑल अबाउट हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। क्लिक करो उस पर, थोड़ा सा स्क्रॉल करो ऊपर, देखेंगे आप कुछ अपडेटेड नहीं है ना, वो नहीं कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, फिर वो आएगा एच पी जी के नोट्स बाय शिवांग गर्ग, वहाँ पे फैक्ट एंड फिगर्स हैं। अच्छा, तो एच पी जी के बता रहा था मैं आपको ना, आपने सर्च कर लिया वेबसाइट पे आगे, तो पर्टिकुलर वो पेज खोल लिया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, एच पी जी के नोट्स बाय शिवांग गर्ग, जिसमें एक 2 पीडीएफ आपको मिलेंगी बड़े वाली फैक्ट एंड फिगर्स की, और एक साथ में एक और है, 2 वो पढ़नी, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके नोट्स बाय शिवांग गर्ग, उसमें बस वो पीडीएफ पढ़नी जो हैंड रिटन है। 12 डिस्ट्रिक्ट की 12 पीडीएफ, मतलब 1-2 पेज की वो है, और 7-8-10 पेज के ऊपर है। यही पर्टिकुलर पढ़ना है एच पी जी के लिए, एंड आई विल मतलब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है, एच पी जी के वहीं से आनी है पूरी, तो आपके 8-10 नंबर वहाँ से पक्के हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से करनी है तैयारी, और आ जाना है फिर एच पी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो में, स्वागत है आपका। हम चले जाएंगे यहाँ से, और आप यहाँ पे करेंगे ट्रेनिंग, और करेंगे यहाँ पे फुल चिल जैसे हम करते हैं इधर, देखते रहते होने आप। पीटीसी में तो चिल ही होता है, ड्यूटी में होगा बाकी आगे दिक्कत, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पुलिस की नौकरी बाकी नौकरियों से काफ़ी बढ़िया है। तैयारी आपको करनी चाहिए, अच्छा सैलरी पैकेज सब कुछ बढ़िया मिलेगा, ओपीएस भी आ गई है, सब कुछ चिल। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बाय। देख